रमज़ानुल मुबारक के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी और इसका नाम है चिकन डोनट्स। बनाना आसान है, मेक एंड फ्रीज रेसिपी है और यकीन करें बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही बेहतरीन किस्म के चिकन डोनट्स। कम चिकन में ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही सूटेबल हैं। आप इन्हें अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो देर किस बात की, फिर रेसिपी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से डोनट्स बनाते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मिक्सचर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा चॉपर। और चॉपर में मैं ऐड करने लगी हूँ ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, ये 7 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं। छोटे साइज़ की ब्रेड थी तो मैंने 7 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ की ब्रेड है तो आप तकरीबन 5 अदद ब्रेड ले सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, ब्रेड को मोटा मोटा सा तोड़ लें और चॉपर में ऐड करते जाएं। यहाँ पर हमने इनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे डोनट्स बनाते हुए। तो यहाँ पर कवर लगाएं और बस ब्रेड को अच्छे तरीके से पीस लें। और ये देखें मिनटों में ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए। ब्रेड कुछ इस शेप में आ जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो अगर एक ही साथ में चिकन और ब्रेड को पीसती तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं होनी थी, इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्स को पहले बना लिया है। अच्छा जी, अब ब्रेड क्रम्स बन चुके हैं तो डालेंगे इसमें चिकन। बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और सिर्फ 500 ग्राम चिकन से बनाएंगे ढेर सारे चिकन डोनट्स। तो यहाँ पर चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में करके डाला है ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चिकन के साथ ही मसाले भी ऐड कर दें। नमक डालूंगी 1 टीस्पून जो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप 1 से 2 जवा लहसुन का ले लें और चॉप करके यह मोटा मोटा सा कूट कर डाल दें। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ऐड करें या फिर आप इसमें पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून और अगर चिकन पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। बस जी यही चीज़ें डलेंगी और यकीन करें ये डोनट्स को इतने गज़ब के बनेंगे कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। 1 अदद अंडा लें और चिकन में शामिल कर दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चॉपर ना हो तब हम क्या करें। देखें जिस तरीके का ये डोनट्स के लिए कीमा पीस कर मैंने तैयार किया है ना, ऐसा कीमा मिक्सी जार में तो नहीं बनेगा। तो लिहाजा आपको चॉपर ही चाहिए होगी। तो ये देखिए एक चिपचिपा सा मटेरियल या बैटर बनकर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं, मगर निकालने से पहले मैंने एक डिश ले ली है और उसे ग्रीस कर लूँगी मैं ऑयल की मदद से। आज आपको डोनट बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आप आसान समझें उसी तरीके से डोनट बना लें। तो पहला तरीका तो ये है कि मैंने डिश को ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से और जो अभी हमने डोनट के लिए चिकन रेडी किया था ना, सारा का सारा इसी डिश में निकाल लेते हैं। तो चिकन डोनट्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। कुछ लोग चिकन को पीसते वक्त ही उबले हुए आलू भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है मटेरियल फिर पतला सा हो जाता है और पाइपिंग बैग की मदद से फिर डोनट की शेप देनी पड़ती है। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही आराम से ये हैंडल हो जाएंगे और आप इजीली इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें चिकन को मैं फैला दूँगी और इवनली फैला दूँगी। कहीं से पतला या कहीं से मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ का कुकी कटर। आप जिस साइज़ में डोनट बनाना चाहते हैं ना, उसी साइज़ में कोई ग्लास या फिर कटोरी भी ले सकते हैं और इस तरीके से कटिंग कर लें। बहुत ही आसानी से तकरीबन 6 से 7 डोनट एक ही वक्त में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर राउंड शेप तो बनकर तैयार है, मगर मज़ीद इसको डोनट वाली शेप देने के लिए मेरे पास है केक वाला नोज़ल। थोड़े बड़े साइज़ का है, तो इस तरीके से सेंटर में से भी कटिंग कर लेंगे और इजीली चिकन डोनट की शेप आ जाएगी। आप इसकी जगह कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चिकन आप लोग देख रहे हैं कीमा, इसको निकाल लें और अगेन इसी तरीके से हम डिश में फैलाएंगे और कटिंग कर लेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कीमा निकाल लूँगी और अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितनी आसानी से चिकन डोनट बनकर तैयार हो गए। ये तो है एक तरीका, आगे चलकर आपसे दूसरा तरीका भी शेयर करती हूँ। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक जार का ढक्कन, मीडियम साइज़ का है, जिसकी ज़्यादा थिकनेस भी नहीं है। तो एक साफ़ सुथरा पॉलीथीन बैग लें और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें, ग्रीस कर दें। ढक्कन के ऊपर पॉलीथीन बैग लगा दिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना, मटेरियल लेंगे चिकन डोनट का और इस ढक्कन में अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मटेरियल डालें जितना ढक्कन का साइज़ है। और देखें इस तरीके से डोनट बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही आराम से। सेंटर में अगेन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा नोज़ल लिया है, आप छोटा सा ढक्कन भी ले सकते हैं किसी भी जार का या फिर बॉटल का। तो इसी तरीके से सारे डोनट बनाकर रेडी कर लें, है ना आसान सी रेसिपी। और एक नहीं, मैं आपसे दो तरीके शेयर कर रही हूँ। अब चिकन डोनट की कोटिंग के लिए मुझे चाहिए होंगे 2 से 3 अंडे और अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, अंडे फेंट लें तो हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने फ्रेश ही बनाकर तैयार किए हैं। अब एक एक डोनट उठाएं, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अगेन अच्छे तरीके से कोट कर लें। तो ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त अगर डोनट की शेप ख़राब हो जाती है तो परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, दोबारा से शेप को मेंटेन कर लें और इसी तरीके से डोनट को कोट करते जाएं। तो माशाल्लाह से मिनटों में ही मैंने सारे ही डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं, कोट कर लिए हैं। और यही वो स्टेज है जहां आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। एक खुला सा जिप लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर लें और देखें इस तरीके से आप डोनट को सेट करते जाएं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा तादाद में डोनट को फ्रीज़ करना है तो एक लेयर के ऊपर पॉलीथीन बैग या फिर बटर पेपर लगा दें और फिर दूसरी लेयर लगाएं। इससे क्या होगा, डोनट आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखें, बस कवर लगाएं और महीने भर के लिए आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। डोनट को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें, क्योंकि कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, चिकन भी तो अंदर तक पकना चाहिए। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम डोनट डालते जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। देखें ऑयल का टेम्परेचर देखकर ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। तो बस लो फ्लेम पे उलटते पुलटते रहें, एक साइड से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लें। यकीन करें इन्हें फ्राई करते वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है किसी बेकरी के बाहर खड़ी हूँ मैं। मज़ेदार से चिकन डोनट तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उलटते पुलटते रहें, 6 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। गोल्डन हो जाएं तो बस इन्हें निकाल लें। बस इस बात का ख्याल रखें कि फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए। लो फ्लेम पे माशाल्लाह से चिकन डोनट बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर भी आ चुका है। तो मैंने निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म चिकन डोनट को हम लोग सर्व करेंगे केचप के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से अंदर तक पके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है। कच्चे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाकर फ्रीज़ करें और मुझे दुआएं दें। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।